हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पी ब्लॉक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं और आज हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 7.29, मतलब यूनिट 7 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें हमें HCl से Cl2 और Cl2 से HCl को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, इस क्वेश्चंस में आपसे दो बातें पूछी हैं कि आप HCl से Cl2 कैसे ऑब्टेन करोगे और Cl2 से HCl कैसे ऑब्टेन करोगे। तो फर्स्ट कुछ इस तरह से है कि HCl to Cl2, मतलब ये है कि हमें HCl से क्या ऑब्टेन करना है, Cl2 को ऑब्टेन करना है। तो HCl से Cl2 को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसी बात से समझो भाई, ये HCl है और ये आपका Cl2 क्लोरीन है। तो यहां पर HCl ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या दे रहा है, Cl2। मतलब साफ है सर, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए, पहली बात समझो भाई, ऑक्सीडेशन में होता क्या है। ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, तो वो निकल जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन जुड़ जाती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाते हैं। अगर ऐसा देखो तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तुम देखो यहां Cl है और Cl कौन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो एक Cl से कितने Cl हो गए, 2 Cl हो गए, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात देखो, यहाँ H है मगर यहाँ H नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए तो वहां भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर H है और यहां पर H नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। अब तीसरी बात समझो। तीसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो यहां पर क्या आएगी, -1 आएगी। इतना तो आपसे आता होगा निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपसे निकालनी आती होंगी, -1 होगी। और यहां क्या होगा, 0। तो -1 से 0 हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो वहां भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर -1 से 0 हो गई, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गई, तो ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए, तो हमने यहां से इतनी बात तो जान ली। क्या जान ली कि HCl जो होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो हमें क्या ऑब्टेन होगी, Cl2 ऑब्टेन होगी। क्लियर। अब देखिए, हमें ऑक्सीडाइज कराने के लिए HCl को, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या ले सकते हैं हम यहां पर MnO2, जिसे कहते हैं मैग्नीज डाई ऑक्साइड, या हम इसे मैग्नीज 4th ऑक्साइड भी कह सकते हैं, या हम यहां ले सकते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, या हम यहां पर ले सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। चाहे आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। क्लियर। वैसे अगर आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे HCl2Cl2, मैंने क्या बताया, YouTube पर जाकर सर्च करो HCl2Cl2 STR क्लासेस, तो वहां पर मैंने इन तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सेपरेट रिएक्शंस करके एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आप जाके सर्च करिए और वहां देख लीजिए। यहां पर केवल मैं आपको एक ही रिएक्शन दिखाऊंगा। हम ले लेते हैं MnO2। देखिए, बहुत ध्यान समझेंगे। MnO2 नेम बता दिया मैंने आपको, सही। और यहां लेंगे हम क्या, HCl। तो MnO2 HCl को ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोरीन ऑब्टेन होगी, ये बात तो हम जान चुके हैं। देखिए किस तरह से याद रखना है, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, 2 है, ये 2 है ना, इसका डबल कर दो, तो 2 का डबल कितना होगा सर, 4 होगा। तो बस यहां 4 लगा दीजिए, इस तरह से याद रखिए। ये कोई नियम नहीं है, बस मैं आपको ये रिएक्शन समझा रहा हूं कि इस तरह से आप याद रखिए इसे।
अब आगे क्या करना है भाई, ये आपके कौन है, रिएक्टेंट्स है, मतलब अभिकारक, और इनसे बनाना है आपको प्रोडक्ट्स। क्लियर? और आपको ये रिएक्शन रखनी है याद, रटना भी नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। कैसे याद रखें उसे समझिए आप। देखिए यहां आपके पास 4 हाइड्रोजन है और यहां आपके पास 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, ये बात तो हम जानती हैं, क्या बनेगा सर, जल बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। अब देखिए यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, इसका आधा कर दो, कितना होगा 2 H2O बन गए। अच्छा अब तुम देखो यहां से हाइड्रोजन का रोल खत्म हो चुका है, यहां से ऑक्सीजन का भी रोल खत्म हो गया। भैया 2 थे और देख लीजिए 2 ऑक्सीजन यहां पर है, बताओ। तो यहां से इसका भी रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म, यहां बचा आपके पास 4Cl और यहां बचा आपके पास केवल क्या, Mn। तो यहां से मैं Mn को लूं और यहां से मैं 2Cl ले लूं, 2Cl। भाई ऐसे याद कर लो, चलो इसे 2Cl, इसे जो है यहां पर लिख देता हूं, इधर शायद नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां लिख देता हूं। मैंने इसको 2Cl और 2Cl में अलग कर दिया, सही है। यहां से मैंने Mn लिया और यहां से मैंने 2Cl लिए, तो बताओ क्या बन जाएगा, MnCl2, जिसे कहते हैं मैग्नीज डाई क्लोराइड। क्या कहते हैं, मैग्नीज डाई क्लोराइड या मैग्नीज सेकंड क्लोराइड। अब बताओ आपके पास क्या बचा है, बस आपके पास बचा है 2Cl, तो इसे ऐसे लिख दो, बन गई आपकी क्या, क्लोरीन। बताइए ये रिएक्शन समझ में आ गई, एक बार और समझा दें। देखो आपको MnO2 लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि HCl ऑक्सीडाइज्ड होकर हमें Cl2 देगा, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। हमने लिखा MnO2 क्लियर प्लस HCl। यहां आपने 4 कैसे लगाए, मैंने कहा कि आप इस तरह से याद करो कि ऑक्सीजन है, इसका डबल कर दो, तो इसका डबल कितना होगा, 4 होगा, 4 लगा दिया। उसके बाद क्या करा, देखिए यहां से 4H और यहां से 2O जब हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2H2O। बताइए इस प्रकार यहां से 4H का रोल खत्म, यहां से इन दोनों ऑक्सीजन के भी रोल खत्म, यहां बचे आपके पास 4Cl, तो मैंने इन्हें 2Cl में अलग कर लिया। अब यहां से हम लाए पकड़ के किसको, Mn को, और हमने यहां दिया इसको 2Cl, तो बताओ क्या बन गया, MnCl2। सही, इसका नियम मैंने आपको बताया। बचा क्या आपके पास, 2Cl बचा, उसको हमने इस तरह लिख दिया, तो आपको Cl2 गैस ऑब्टेन हो गया। क्लियर? बस तो मैं केवल आपको इसी से रिएक्शन दिखा रही हूं, इन दोनों से रिएक्शन में, इन तीनों सी रिएक्शन में करा चुका हूं, तो मैंने बताया आप जाके सर्च कर लो HCl2 Cl2 STR क्लासेस, तो वहां पर मैंने इन तीनों से रिएक्शन करके दिखाई है। चलिए बताइए, पहली बात समझ में आ गई, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि आप Cl2 से HCl को ऑब्टेन करो। किसको ऑब्टेन करो, Cl2 से HCl को। देखिए अगर हम देखें तो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप Cl2 से HCl बनाओ। हम कैसे बनाएंगे, देखिए पहली बात तो आप समझो, जो अभी रिएक्शन समझाइए ना उसका उल्टा करो। भाई Cl2 से HCl जा रहे हो तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। अरे भाई वहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर कितनी है, -1 है, तो 0 से -1 तो घट रही है, तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी वहां रिडक्शन होगा। क्लियर? यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर 1 हो गया, तो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पर H नहीं है और यहाँ पर H आ गया, तो क्या होगा, रिडक्शन। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, ओ सॉरी इससे पहले वाली रिएक्शन में बता दिया था आपको। चलिए अब रिएक्शन देखिए आप जल्दी से। आपको क्या करना है, आपको Cl2 तो लेनी है, हम यहां पे लेंगे H2 ले लिया। और एक बात और ध्यान रखनी है, यहां लेंगे हम डिफ्यूज्ड सनलाइट। क्या लेंगे, डिफ्यूज्ड सनलाइट, हिंदी में लिखा होगा सूर्य का मंद प्रकाश। क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में, सूर्य का मंद प्रकाश। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो याद रखो डिफ्यूज्ड सनलाइट, और अगर हिंदी मीडियम से तो याद रखो सूर्य का मंद प्रकाश। वैसे तो हिंदी मीडियम वाले ये भी याद रखो तो अच्छी बात है, कोई मतलब अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये इंग्लिश में लिख दिया है, मैंने हिंदी में लिख दिया है। सही, अब इन दोनों को मिला दो आप, बस रिएक्शन आपकी हो गई 2HCl बन गया। क्लियर? तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने HCl से Cl2 और Cl2 से HCl बनाना सीखा। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।